म्यूज़िक को फ्रिक्वेंसी को म्यूज़िक में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह म्यूज़िक में फ्रिक्वेंसी दी जाती है। ठीक है, ये म्यूज़िक म्यूजिशियंस वगैरह हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है किससे इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट था ही आल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड। इसने नेचर का साउंड का जो नेचर है उस पर भी क्या करते थे, डिस्कस किया था, बताया था, मालूमात दिया था हमें। ठीक है, उसके बाद कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, किस तरह नहीं होता है। उसके बाद इसका 5 पॉइंट है ही डिड कंसिडरेबल वर्क ऑन मेडिसिन टू। इसने दवाई पर भी क्या करते था, बहुत ज़्यादा काम किया था, अपना खिदमत अंजाम दी थी। इस पर भी इसने क्या कहते हैं, काम किया था। इस पर उसको मेडिसिन पर भी इसने रिसर्च करके बताया था। उसके बाद हमारे पास तीसरा है तीसरा पास क्या है, अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बिरूनी। ठीक है, क्या है, अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बिरूनी। तो आपके पास पेपर में इतना बड़ा नाम नहीं आएगा, आपके पास आएगा अल बिरूनी के नाम से। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन देखो, ये कहाँ पैदा होता। अल बिरूनी वाज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन बिरून इन प्रेजेंट अफगानिस्तान इन 1937। ये कहाँ पैदा था, अल बिरूनी जो था अफगानिस्तान के एक छोटे से कस्बे में, शहर में, कस्बे में पैदा होता। क्या इसका नाम क्या था, बिरून। कब पैदा होता, 973 AD में। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। वो अपने वक़्त का क्या था, एक अजीम स्कॉलर था, एक बहुत ही मशहूर क्या था, स्कॉलर था। पॉइंट्स देखो से क्या पॉइंट से, ही रोड मोर देन 150 बुक्स ऑन वायरस सब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कोस्मोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसने 150 से ज़्यादा किताबें लिखी थी इन मज़मून पर। देखो क्या था, मैथमेटिक्स था, फिज़िक्स था, कस्मोलॉजी था, जियोग्राफी थी, हिस्ट्री थी, कल्चर था, सकाफत था, सिविलाइजेशन था, तहजीब था, आर्कियोलॉजी थी, कंपैरेटिव रिलीजन था, मज़हब वगैरह पर, जियोलॉजी थी, इसके बाद केमिस्ट्री थी और बायोलॉजी वगैरह पर। इन किताबों पर उसने, इन मजमून पर 150 जगह लिखी थी, किताबें लिखी थी। ठीक है, पॉइंट दूसरा, ही प्रूव्ड प्रैक्टिकली दैट द अर्थ वाज राउंड। इसने प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि ज़मीन क्या है, गोल है, राउंड है। ठीक है, ही प्रूव्ड प्रैक्टिकली दैट द अर्थ वाज राउंड। इसने प्रैक्टिकली हमें प्रूव किया था कि ज़मीन क्या है, गोल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ही मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। उसने अर्थ का, ज़मीन का क्या मेजर किया था, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है पता है, यहाँ जो सर्कल का कंप्लीट जो हिस्सा होता है, बिरूनी सतह, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। यहाँ इस पॉइंट से लेके, यहाँ इस पॉइंट से शुरू हो, यहाँ वापस पॉइंट उठना, जो कंप्लीट सर्कल है उसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। यानी सर्कल का बिरूनी हिस्से को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, देखो, ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून। इसने सूरज और चांद की हरकत पर भी क्या किया था, डिस्कस किया था, इसके बारे में बताया था, रिसर्च किया था। ठीक है, 5 इसका क्या है, ही फाउंड द डेंसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। इसने चीज़ों, मेटल्स के, और जो मेटल पर उसको क्या था, डेंसिटी के बारे में भी इसने दरियाफ्त किया था। ही फाउंड द डेंसिटी ऑफ वेरियस मेटल्स। जो हमारे पास मेटल्स वगैरह, उनकी डेंसिटी किसने फाइंड किया था, अल बिरूनी ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चौथा है साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम। क्या नाम है, डॉक्टर अब्दुल सलाम। ही वॉज बॉर्न इन जंग। ये कहाँ पैदा था, जंग में पैदा होता, अ स्मॉल सिटी इन पाकिस्तान। ये हमारे पाकिस्तान का एक शहर है जंग, पंजाब में। वो कहाँ पैदा था, वहाँ पर पैदा था। इन कब पैदा था, 1926 में, 1926 में। पॉइंट देखिए इसका, ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था एक थ्योरी पर। एक उसने काम किया था, कौन सा थ्योरी थी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के नाम से थी, GUTB इसका नाम है।
इसकी वजह से इस पर काम करने की वजह से इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ही एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स एट ट्रिस्ट Italy, where scientists from developing countries are provided opportunities to augment their research work. इसने इटली में एक क्या काम किया था, रिसर्च सेंटर कायम किया था। यहाँ से मतलब ये डेवलपिंग कंट्रीज के साइंसदान थे तो वो आगे क्या करते थे, अपना काम करते थे, रिसर्च उनको मौका दिया था इसने कि काम मतलब एक रिसर्च सेंटर खोलकर यहाँ से यो मतलब तहजीब याफ्ता क्या बोलते हैं इनको, इसने क्या किया था, देखो इसने इटली में एक सेंटर कायम किया था। यहाँ से डेवलपिंग कंट्रीज के साइंसदान आते, डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे वहाँ से साइंसदान आकर वहाँ पर क्या करते थे, अपना रिसर्च काम करते थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या, ही वाज असिस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वे रिमेन हार्ट्स ऑफ लर्निंग सर्कल। वो पाकिस्तान का क्या था, असासा था, वो हमेशा हमारे दिलों में क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ठीक है। ये कहाँ पैदा होता है, देखो ही वाज बर्न ऑन 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल को पैदा हुआ 1936 एट भोपाल इंडिया। ये इंडिया में पैदा हुआ था। कब होता था, 1936 में, यानी पाकिस्तान बनने से पहले क्या होता, इंडिया में पैदा होता। ठीक है। इसका पॉइंट देखो, ही वर्कड एज एन एक्सपर्ट एट यूरिको इंक्रीमेंट प्लांट इन हॉलैंड एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड। ये हॉलैंड में जो इस वक्त प्रेजेंट मुल्क है वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या करता, जॉइंट वेंचर एक मतलब हेल्पर की मदद से एक सेंटर में, इंक्रीमेंट सेंटर में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ठीक है। पार्ट 2 नंबर क्या है, टू ऑनर हिम द फॉर्मर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज हैज नो बीन नेम्ड एज AKQ खान रिसर्च लेबोरेटरीज। इसके इज़्ज़त की वजह से, उसको इज़्ज़त देने के लिए जो पाकिस्तान में रिसर्च लेबोरेटरी इंजीनियरिंग लेबोरेटरीज है उसको किस नाम से दिया, क्या नाम दिया गया कि AKQ खान नाम रिसर्च लेबोरेटरीज रखा गया। ठीक है। पॉइंट 3 है, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको हिलाल इम्तियाज़ से क्या कहता है, नवाजा गया था, हिलाल इम्तियाज़ दिया गया था उसको। ठीक है। 4 पॉइंट, ही कंट्रीब्यूट इन मेकिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट। इसने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने के लिए फील्ड में क्या कर दिया, दौड़ में शामिल कर दिया। यानी कि उस पाकिस्तान को एटम बम बनाने की जो चीज़ें ज़रूरत थी, जो फार्मूला ज़रूरत था, उसमें किसने मदद किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मदद किया। इसकी वजह से पाकिस्तान क्या कर दिया, एटॉमिक न्यूक्लियर स्टेट बन गया। ठीक है। आई होप आपको समझ आएगी। अगर कोई बात